गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने 12th क्लास इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की वीडियो बनाने आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। 12th क्लास पार्ट 2 इकोनॉमिक्स। मैं बस इम्पोर्टेंट ही टॉपिक करा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? ये उपभोक्ता उपभोक्ता किसे कहते हैं? सभी बच्चों को पता होगा आपको कि जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदता है और खरीदने के बाद संतुष्टि हो जाती है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो यही इसका सिद्धांत है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार को अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को अलग अलग उपयोगों पर खर्च करता है। जो उपभोक्ता की इनकम है वो अपनी इनकम को अलग अलग उपयोगों में खर्च करता है। इस सिद्धांत के अनुसार नीचे लाइन से लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग वस्तुओं की मांग और अलग अलग उपयोगों में आय के आवंटन के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। जो ये सिद्धांत है इनके अनुसार अलग अलग वस्तुओं की मांग और अलग अलग उपयोगों में आय के आवंटन के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। यही हमारा उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत है। अगला एक टॉपिक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आएगा तो 10 नंबर का आएगा या फिर 6 नंबर का आएगा, बट आएगा ज़रूर। 2025 में या तो 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का नहीं आएगा तो 6 नंबर का आएगा, बट आएगा ज़रूर। तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र या अंधिमान वक्र, इसके 3 नाम है। अंधिमान वक्र के नाम से भी आ सकता है, या उदासीनता वक्र के नाम से आ सकता है, या तटस्थ वक्र के नाम से आ सकता है। आएगा जरूर, कोई सा भी नाम दे सही है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। या तो अंधिमान वक्र नाम लिखाएगा कि अंधिमान वक्र से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताएं बताइए, ये पूरा क्वेश्चन बन का आएगा। या फिर उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को समझाइए। या फिर तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को समझाइए। ऐसे करके पूछेगा। 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं मैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अंधिमान वक्र को बोलता है इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये होता क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ध्यान समझेंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे नोट्स के रूप में। वस्तुओं के कुछ ऐसे बंडल जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे बंडल होते हैं वस्तुओं के जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इन बंडलों को रेखा चित्र पर दर्शाने पर जो वक्र बनता है उस वक्र को अंधिमान वक्र कहते हैं। जो बंडल लेंगे हम
उन बंडलों को रेखा चित्र पर दर्शाएंगे। ये रेखा चित्र है हमारा। और जो वक्र बनेगा उसको बोलते हैं अंदिमान वक्र। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। चलो बंडलों को दर्शाएंगे पहले वक्र पर। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये हमारा मूल बिंदु O है। ये हमने वस्तु x ली, ये वस्तु y ली। ये दो बंडल ले लिए हमने वस्तुओं के। वस्तु x का नाम और वस्तु y का नाम दे दिया इनको। वस्तु x में मैंने ये नंबर लिए 5, 7, 9, 11। दो दो के डिफरेंस ले लिए मैंने। कुछ भी ले सकते हो सभी स्टूडेंट्स। फिर वस्तु y में ले ली मैंने 15, 20, 25, 30। 5 5 के डिफरेंस से ले लिए ऊपर 15, 20, 25, 30। ये वस्तु y में नंबर लिए। कुछ भी आंकड़े ले सकते हो, बस ग्राफ का ध्यान रखेंगे हम। ये जो 30 है वस्तु y पर, ये 30 को मिला दिया 5 से, डॉटेड करके मिलाएंगे। फिर 25 पे 25 को मिला दिया 7 पर, और मिला के इस बिंदु का नाम दे देंगे A और इस बिंदु का नाम दे देंगे B। ये 20 लिया, 20 को मिला दिया 7 पर, डॉटेड करके 7 में मिला दिया, और इस बिंदु का नाम दे दिया C। फिर 15 पे 15 लिया, 15 को मिला दिया हमने 10 से 11 से, डॉटेड करके ही, और इस बिंदु का नाम दे दिया D। अब ये जो पॉइंट बन रहे हैं, इन पॉइंट से एक वक्र बनाएंगे। इन पॉइंटों से मिला के एक वक्र बनाएंगे ऐसे करके। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ये जो पॉइंट एक बार और बता रहा हूं, वस्तु x ली, वस्तु y ली। वस्तु x पे मैंने आंकड़े रख दिए 5, 7, 9, 11, दो दो के डिफरेंस से रख दिए। वस्तु y पे 15, 20, 25, 30, ये आंकड़े ले लिए 5 5 के डिफरेंस है। तो पहले क्या करा हमने, 30 लिया, 30 को हमने 5 से मिला दिया, डॉटेड करके मिला दिया, ये A बिंदु मान लिया। फिर 25 को 25 लिया आंकड़ा और इसको 7 से मिला दिया, ये बिंदु B मान लिया। फिर 20 लिया, 20 को 7 से 9 से मिला दिया, डॉटेड करके, ये C मान लिया। फिर 15 लिया, 15 को इससे मिला दिया 9 से 11 से, इस बिंदु का नाम दे दिया हमने D। अब क्या करेंगे, ये जो बिंदु बने हैं इनसे एक वक्र बनाएंगे ऐसे करके। सभी बच्चे पेंसिल फिटे का यूज करेंगे और साफ बनाएंगे। इसी को बोलते हैं अंदिमान वक्र। जब हम बंडलों को दर्शाएंगे रेखा चित्र पर और जो वक्र बनेगा उसको बोलते हैं अंदिमान वक्र। अब अंदिमान वक्र की विशेषता लिखेंगे अगली हेडिंग। सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा इस बार भी। अंदिमान वक्र की विशेषताएं लिखेंगे। अंदिमान वक्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट, ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि स्तर को बताता है। जितना ऊंचा उदासीनता वक्र रहेगा उतने ही ऊंची संतुष्टि स्तर को बताएगा। जितना ऊंचा उदासीनता वक्र बोला, ऊपर भी बताया था मैंने, अंदिमान वक्र या उदासीनता वक्र या रस्सा वक्र। जितना ऊंचा उदासीनता वक्र रहेगा उतने ही ऊंची संतुष्टि स्तर को बताता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी, एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र
एक दूसरे को कभी नहीं काटते। एक ही उपभोक्ता है कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तीसरी विशेषता है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। ये उदासीनता वक्र है, ये मूल बिंदु की ओर क्या होगा, ये उन्तोदर। अगला है, अगली विशेषता है चौथी, उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो और मूल बिंदु से विपरीत का भी हो सकता है। उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो और मूल बिंदु से विपरीत हो। मूल बिंदु हमारे यहाँ हो गए। पांचवी विशेषता है अंधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। नीचे की ओर ढलवा होता है। ये अंधिमान वक्र नीचे की ओर क्या हो रहा है, ढलवा हो रहा है, ढलान हो रहा है इसका, क्योंकि उपभोक्ता को एक वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए अन्य दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। जो उपभोक्ता होता है उसकी अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को त्याग करना पड़ता है। तो संतुष्टि का स्तर समान रहता है। एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए एक वस्तु का त्याग करना पड़ता है, तो समान संतुष्टि का स्तर समान रहता है। उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का व्यय नहीं करता। व्यय यानी कि खर्च। यदि उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का व्यय नहीं करता। ये फिर इस विशेषता में एक और बना लेंगे वक्र इसका। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। वक्र बना लेंगे, यहां से लिया डॉटेड करके, ये बन गई है हमारी। फिर थोड़ा यहां से लिया, इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं हम, ये बन गया। फिर ये लिया, ये बन गया। फिर ये लिया ऐसा, ये बन गया। डॉटेड करके बनाएंगे, इसको बिंदु ए दे दिया, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, और इसको मिला देंगे ऐसे। ऐसे करके एक लाइन ऐसे वक्र के रूप में, इसकी विशेषता हम वक्र बना देंगे। सभी स्टूडेंट पेंसिल फिटे का प्रयोग करेंगे। अगला हेडिंग है उपभोक्ता का सिद्धांत। उपभोक्ता का सिद्धांत, इसमें लिखेंगे जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करता है, उपभोक्ता का जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करता है, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं में खर्च कर अपनी संतुष्टि अधिकतम करना है। जो उपभोक्ता की इनकम रहती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि मेरी इनकम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व सेवाओं पर खर्च करना, और खर्च करके उसको संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। उपभोक्ता को खर्च कर कर क्या मिलनी चाहिए, उसको संतुष्टि। तो यही उपभोक्ता का सिद्धांत है। अगला हेडिंग है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुओं को अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं। जो हमारी स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं। ये क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स? जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे पेन व पेंसिल
पेन की जगह हम पेंसिल यूज करते हैं, काम तो वही करेगा। चाय व कॉफी, चाय व कॉफी ये भी हमारी स्थानापन्न वस्तु है। एक वस्तु की बजाय दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे पेन की जगह पेंसिल यूज कर सकते हैं या पेंसिल की जगह पेन यूज कर सकते हैं, ये हमारी स्थानापन्न वस्तु है। चाय की जगह कॉफी यूज कर लो या कॉफी की जगह चाय यूज कर लो। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, अति लघु। अति लघु में पूछ सकते हैं 2 2 नंबर में ये डेफिनेशन। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो हमारा पार्ट 2 है वो बोर्ड परीक्षा में 18 नंबर का आएगा, और 18 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर जिसने ये वाला चैप्टर भी कर लिया 18 नंबर पक्के, सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो। और मैं एमसीक्यू की वीडियो भी डालूंगा, सही है। पार्ट 1 मैंने डाला था 15 नंबर का, वो 15 नंबर का है बोर्ड परीक्षा में, और उसके भी क्वेश्चन लगेंगे सारे के सारे। अगर आप सभी बच्चे मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबरों से पास होंगे सब, मुझे आशा है आप सभी बच्चों से। स्थानापन्न वस्तुएं है हमारी, इसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं। जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है तो उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन व पेंसिल, चाय व कॉफी, ये हमारी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। फिर अगली हेडिंग है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंग्लिश में। पूरक वस्तुएं होती हैं अगर हम जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हो वो एक के बजाय दूसरे की अगर कमी है, एक वस्तु की कमी से दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं पूरक वस्तुएं। दो वस्तु है, दो वस्तु में एक वस्तु की कमी है, उसमें हमारी एक वस्तु है, अगर उसकी कमी से उसका प्रयोग ना हो रहा है तो उसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। जैसे कार और पेट्रोल, अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो चलेगी नहीं कार। अगर बच्चों कार में पेट्रोल नहीं है तो कार उसके बगैर चलेगी नहीं। ऐसी पेन में स्याही, अगर जब तक पेन में स्याही है तब तक चलेगा, जब खत्म हो जाएगी, जब बंद हो जाएगी, तो ये हमारी पूरक वस्तुएं हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है या किसी एक वस्तु की कमी से दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। किसी एक वस्तु की कमी से दूसरी वस्तु का प्रयोग करना असंभव है। किसी एक वस्तु की कमी से दूसरी वस्तु का प्रयोग करना असंभव है, दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते उसकी कमी से, हम एक वस्तु की कमी से। जैसा एग्जाम्पल मैंने बताया था पेन और स्याही होगा, अगर पेन और स्याही दोनों होंगी तो चलेंगी, पेन में स्याही होगी तो अगर ना होगी तो चलेगी ना। ऐसे चाय और चीनी, ऐसी कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, ये हमारी पूरक वस्तुएं हैं। अगला हेडिंग है गिफिन वस्तुएं। सभी स्टूडेंट ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और साफ साफ लिखेंगे। गिफिन वस्तुएं किन्हें कहते हैं? इन्हें निम्न या निकृष्ट वस्तुएं भी कहते हैं। जो गिफिन वस्तुएं हैं इनका दूसरा नाम है निम्न वस्तुएं या निकृष्ट वस्तुएं। इनके नाम से भी आ सकता है कि निकृष्ट वस्तुएं किसे कहते हैं या निम्न वस्तुएं किसे कहते हैं या गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, कुछ भी नाम आ सकता है बच्चों।
क्या होते हैं गिफिन वस्तुएं? गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने से मांग में कमी आ जाती है। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं जिनकी कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी। अगर कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी, कीमत में कमी होने से मांग में भी कमी होगी। गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र नीचे से बाएं से दाएं की ओर ऊपर उठता हुआ होता है। जो गिफिन वस्तुओं का जो वक्र है वो नीचे से बनेगा और बाएं से दाएं की ओर बनेगा, दाएं की ओर ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। ये हमारी गिफिन वस्तुएं हैं। अगला हेडिंग है सामान्य वस्तुएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। सामान्य वस्तुओं को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। क्या होती है? जिन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और आय कम होने पर कम हो जाती है। आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और आय कम होने पर कम हो जाती है, तो उन्हें सामान्य वस्तुएं कहते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मांग की आय बढ़ने के साथ बढ़ेगी और आय कम होएगी तो कम होएगी। मांग आय बढ़ेगी तो मांग कम होएगी। अगर आय बढ़ेगी तो मात्रा भी मांग भी बढ़ेगी, आय कम होएगी तो मात्रा भी कम होएगी। ये सामान्य वस्तु है हमारी। एक बार और ध्यान रखेंगे, आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी वस्तुओं की। अगर इनकम कम होएगी तो वस्तुओं की आय मांग भी कम होएगी। उनको बोलते हैं सामान्य वस्तुएं। अगला हेडिंग है उपयोगिता या तुष्टि गुण। उपयोगिता का दूसरा नाम है तुष्टि गुण। पदार्थ के उपभोग से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे तुष्टि गुण कहते हैं। तुष्टि गुण भी आ सकता है, नाम लिखा हुआ पेपर में। डेफिनेशन इनमें से एक जरूर आएगी 2 नंबर की, या तो तुष्टि गुण आए या उपयोगिता आए। तो परिभाषा इनकी सभी की एक जैसे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तुष्टि गुण क्या होता है? पदार्थ के उपभोग से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपयोगिता या तुष्टि गुण कहते हैं। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे उपयोगिता के मापने की इकाई यूटिल्स है। जो उपयोगिता है उसके मापने की इकाई यूटिल्स है। ये विकल्प में बहुत बार पूछता है कि उपयोगिता की माप क्या है, यूटिल्स, या यूटिल्स किसकी माप है, उपयोगिता की। ऐसा भी उल्टा पूछ सकता है पेपर में, पूछेगा एमसीक्यू में ये चीज। तो उपयोगिता के मापन की इकाई यूटिल्स है। जैसे दूध मापने की इकाई लीटर होती है, या कपड़े की उपयोगिता को मीटर में मापते हैं। कपड़े को मीटर में मापते हैं और दूध की इकाई को लीटर में मापते हैं। ऐसी उपयोगिता की इकाई को यूटिल्स में नापते हैं। ये मेरी आज की पार्ट 2 की वीडियो थी। फर्स्ट वीडियो थी, सही है। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 2 या 3 दिन बाद दूंगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और लिखेंगे। अगर मेरी वीडियो सभी को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जिस स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकता है, या मेरे पर्सनल नंबर 7011912904 पर कॉल कर सकता है। सही है सब? सही है बच्चों? धन्यवाद बच्चों।